हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसको आज हम सीखने वाले हैं, जो कि है अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी क्या होती है, किस प्रकार से इंप्लीमेंट की जाती है, इसको आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। अलाइन एन आइटम अलोंग द क्रॉस एक्सिस, जो अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी होती है किसके अलोंग वर्क करती है, क्रॉस एक्सिस के अलोंग ही इंप्लीमेंट की जाएगी, इसी के अलोंग क्या करेगी, वर्क करेगी। लेकिन इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अलाइन सेल्फ जो प्रॉपर्टी होती है इसका एक्चुअल में क्या यूज होता है। अभी तक हम क्या करते हुए आए हैं, जो भी अलाइनमेंट करते थे, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे स्पेस का अपने एलिमेंट के लिए, वो सारी की सारी चीजें कंटेनर को असाइन करते थे। यानी हम एक कंटेनर बनाते थे, उसी के अंदर हमारे सारे आइटम्स होते थे और उन सभी के लिए हम क्या करते थे, अपने कंटेनर को प्रॉपर्टी दे देते थे और उसी हिसाब से जो हमारे आइटम्स होते थे उन सभी को क्या मिल जाती थी, वहां पर अलाइनमेंट मिल जाता था। यानी कि हमारे सारे के सारे आइटम्स क्या हो जाते थे, जब भी हम कंटेनर को प्रॉपर्टी असाइन करते थे एंड उस हिसाब से हमारे सारे आइटम्स क्या हो जाते थे, अलाइन हो जाते थे। उनके बीच की जो स्पेस होती थी उसको भी हम क्या कर पाते थे, कंट्रोल कर पाते थे। बट यहाँ पर जो हमारा अलाइन सेल्फ होता है, इस पे क्या वर्क होता है, इसको हम समझते हैं। अलाइन सेल्फ जो होता है ये इसके 4 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से पहला फ्लेक्स स्टार्ट होता है, सेकेंड फ्लेक्स एंड होता है, थर्ड सेंटर होता है, फोर्थ क्या होता है, हमारा बेस लाइन होता है। अब यहाँ पर जो हमारी अलाइन आइटम्स होती थी, यानी इससे पहले की जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी होती थी वो सभी हम कंटेनर को असाइन करते थे। लेकिन जो हमारी अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी होती है ये हम पार्टिकुलर किसी एक आइटम को क्या करते हैं, यहाँ पर असाइन करते हैं। यानी कि अगर मुझे किसी भी आइटम को, किसी भी पार्टिकुलर आइटम्स को फ्लेक्स स्टार्ट यानी उसको स्टार्टिंग में रखना है, तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, अलाइन सेल्फ पार्टिकुलर उस आइटम को हम सिलेक्ट करते हैं, चाहे उसको क्लास नेम पे सिलेक्ट करो या फिर आईडी बेस पे सिलेक्ट करो या फिर एलिमेंट के बेस पे सिलेक्ट करो, उसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या कर देते हैं, इस प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो उस कंडीशन पे हमारे सारे आइटम्स जो कंटेनर के अंदर रहेंगे वो अपनी ही पोजीशन पे रहेंगे, बट जिसको मैंने अलाइन सेल्फ दे रखा है वो आइटम्स क्या हो जाएगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, अलाइनमेंट इंप्लीमेंट हो जाएगा। वो भी किसके अलोंग, क्रॉस एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। यानी अगर हम सिंपल सी बात करें तो जो अलाइन सेल्फ क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ये बिल्कुल अलाइन आइटम की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। यानी कि अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी बिल्कुल अलाइन आइटम्स की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। अलाइन आइटम्स का क्या काम होता है, ग्रुप ऑफ आइटम्स के लिए हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है, जो हमारी अलाइन आइटम प्रॉपर्टी होती है ये ग्रुप ऑफ आइटम के लिए यूज की जाती है। अगर इसकी बात की जाए तो ये किसके लिए यूज की जाती है, ग्रुप ऑफ आइटम्स के लिए यूज की जाती है। लेकिन जो हमारी अलाइन सेल्फ होती है, अगर आप अलाइन सेल्फ की बात करते हैं तो ये प्रॉपर्टी किसके लिए यूज की जाती है, इंडिविजुअल आइटम्स के लिए। अगर इसकी बात हो तो ये किसके लिए यूज की जाती है, इंडिविजुअल आइटम्स के लिए क्या होती है, यूज की जाती है, जो हमारी अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी होती है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद हमेशा रखना है। और जो हमारी अलाइन आइटम प्रॉपर्टी होती है, इसके पहले जो भी हमने पढ़ रखा है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, सभी प्रॉपर्टी को हम अपने कंटेनर के अंदर असाइन करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर क्या होता है, पार्टिकुलर इंडिविजुअल आइटम्स की बात की जाती है, तो हम उस प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल आइटम्स पर ही क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, यानी उसी के अंदर लिखते हैं। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर अगर आपने किसी भी आइटम्स के लिए, यानी कि चाहे वो आपका कंटेनर हो या फिर पार्टिकुलर कोई आइटम्स हो, अगर उसके लिए आपने क्या दे रखा है, अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी कुछ भी सेट कर रखा है, उसके बाद आप क्या सेट कर देते हैं, उसके बाद आप उसी के लिए क्या सेट कर देते हैं, अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी को भी सेट कर देते हैं। तो इन दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी उस पार्टिकुलर आइटम्स के ऊपर, इन दोनों में से जो हमारी अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी होगी इसको प्राथमिकता दी जाएगी, यानी प्रायोरिटी इसी को मिलेगी। यही वाली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी, ये वाली प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। तो ये पॉइंट भी आपको हमेशा नोट डाउन करके रखना है और याद करके रखना है। अब इसको हम करके देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा जो कंटेनर है, जितनी भी प्रॉपर्टी अभी तक हम इंप्लीमेंट करते हुए आए हैं वो सभी अभी तक हमने अपने कंटेनर को दिया था, कंटेनर को असाइन किया था, इसी के बेस पे हमारे सारे आइटम्स क्या हो जाते थे, अलाइनमेंट हो जाते थे। लेकिन अभी के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, अलाइन आइटम मैंने फ्लेक्स स्टार्ट रखा हुआ है अपने कंटेनर के लिए,
और अलाइन कंटेंट भी मैंने फ्लेक्स स्टार्ट रखा हुआ है, यानी कि हमारे सारे के सारे आइटम्स जो हैं अभी के लिए हमारा कंटेनर फ्लेक्स स्टार्ट है, तो सारे आइटम्स हमारे स्टार्ट फ्लेक्स उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो स्टार्ट होगा। जैसे कि आप यहाँ पर अगर आप देखें तो सारे आइटम्स हमारे क्या हो रहे हैं, यहाँ से अभी टॉप से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारी डायरेक्शन है वो रो है। इस कंडीशन पे हमारा जो मेन एक्सेस है लेफ्ट टू राइट है एंड जो क्रॉस एक्सेस है टॉप टू बॉटम है। तो टॉप टू बॉटम यानी कि जो हमारा फ्लेक्स स्टार्ट है वो टॉप होगा एंड जो हमारा यहाँ पर फ्लेक्स एंड होगा वो बॉटम होगा। तो यहाँ से हमारे साइड सारे के सारे आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट है, तो यानी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं टॉप से, यानी क्रॉस एक्सेस के अलाउंग। लेकिन अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हम चाहते हैं जितने भी हमारे आइटम्स हैं हर एक आइटम्स के लिए हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर इंडिविजुअल आईडी दे रखी है। अब यहाँ से जो हमारा ग्रीन वाला आइटम्स है इसके लिए हम चाहते हैं जो ये आइटम्स है यहाँ पर ग्रीन वाला यानी 4 वाला जो ड्यू है हम चाहते हैं ये बॉटम साइड में आ जाए, यानी जो हमारा क्रॉस एक्सेस है उसके अलग अलाइनमेंट होगा। तो हम चाहते हैं ये फ्लेक्स एंड हो जाए। तो फ्लेक्स एंड करने के लिए अगर मैंने यहाँ पर जो हमारा 4th वाला है यहाँ पर ड्यू, इसके लिए अगर मैंने यहाँ से क्या कर दिया, सबसे पहले अलाइन आइटम्स, इसके लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ से फ्लेक्स, यहाँ पर फ्लेक्स स्टार्ट मैंने कर दिया। मान लेते हैं मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो रही है। तो पेज को रिफ्रेश किया तो इस कंडीशन पे बाय डिफॉल्ट ये क्या है, फ्लेक्स स्टार्ट ही है, तो फ्लेक्स स्टार्ट हो गया ये। अगर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको मैंने क्या सेट कर दिया, यहाँ से फ्लेक्स एंड सेट कर दिया। पार्टिकुलर इस आइटम्स को मैंने क्या कर दिया, फ्लेक्स एंड सेट कर दिया। उस कंडीशन पे क्या होने वाला है, पेज को रिफ्रेश किया, कुछ भी वर्क नहीं किया, क्योंकि ये सारे प्रॉपर्टी किस पर वर्क करती है, हमारे कंटेनर के लिए असाइन की जाती हैं। लेकिन यहीं पर अगर मैंने क्या कर दिया, यहीं से अलाइन आइटम्स, यहाँ से मैंने अलाइन सेल्फ क्या कर दिया, फ्लेक्स एंड कर दिया। उस कंडीशन पे ऑटोमेटिकली जो मेरा ग्रीन वाला ड्यू होगा यानी 4 नंबर वाला जो हमारा आइटम है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस एक्सेस के अलोंग टॉप से बॉटम की साइड यानी बॉटम की साइड में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन और सारे के सारे आइटम्स हमारे कहाँ पर हैं, अपनी ही पोजीशन पे हैं। लेकिन जो हमारा 4th वाला ड्यू था पार्टिकुलर वही इंडिविजुअल आइटम्स क्या हो गया है, यहाँ पर फ्लेक्स एंड हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर मुझे इसको सेंटर में रखना है तो उस कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, इसको सेंटर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको क्या कर दिया, मैंने यहाँ से रिफ्रेश कर दिया। अगर यहाँ पर आप देखें तो प्राथमिकता किसको दी जा रही है, सबसे पहले तो मैंने कंटेनर के लिए हर एक आइटम्स के लिए फ्लेक्स स्टार्ट रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने फ्लेक्स यहाँ पर क्या किया, अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी को यूज किया, उस कंडीशन पे क्या हो रही है, जो हमारी फ्लेक्स आइटम वाली यानी कि जो हमारी अलाइन आइटम प्रॉपर्टी थी वो क्या नहीं कर रही है, वर्क नहीं कर रही है। इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर अलाइन सेल्फ कर दिया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अलाइन आइटम्स वाली प्रॉपर्टी जो हो रही है वो उसको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, इसलिए हमारा जो आइटम्स है ये कहीं पर भी मूव हो जा रहा है। अगर मुझे इसको क्या करना है, बेस लाइन करना है, तो आप बेस लाइन भी रख सकते हैं जैसे अलाइन सेल्फ किया हुआ है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम एक और आइटम्स को ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा जो रेड वाला है यानी 6 नंबर पे है, अगर मुझे इस पे क्या करना है, इसको बेस लाइन करना है, तो एक बार हम बेस लाइन करके देख लेते हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अलाइन सेल्फ, इसको मैंने क्या दे दिया, यहाँ से बेस लाइन दे दिया और इसको सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं उस कंडीशन पे जो हमारा आइटम्स है इसके अंदर जो भी वर्ड है यानी जो भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है ये बाय डिफॉल्ट क्या है, बेस लाइन पे ही है, यानी जो इसका पेरेंट्स है उसके क्या है, बेस लाइन पर ही है, इसलिए कुछ भी चेंज अप नहीं आया। लेकिन अगर मुझे इस आइटम को यहाँ पर फ्लेक्स एंड डायरेक्शन में ले जाना है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, फ्लेक्स एंड कर दिया और इसको रिफ्रेश किया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेड वाला ड्यू कहाँ पर आ चुका है, यहाँ से एंड की साइड में आ चुका है। जो क्रॉस एक्सेस था उसका जो फ्लेक्स एंड था वो बॉटम था, यहाँ पर जो हमारा आइटम है वो क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, जो प्योरिटी दी जाती है वो किस आइटम को दी जाती है, जो हमारा यहाँ पर अलाइन सेल्फ होता है उसको प्रियोरिटी दी जाती है बजाय किसके, अलाइन आइटम्स के। तो ये था आज का हमारा टॉपिक्स, जहां पर हमने सीखा कि अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी क्या होती है, किस प्रकार से इंप्लीमेंट की जाती है। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।